चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे मध्य प्रदेश से ही, जहां तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। 9 सीटों पर 66% ज्यादा वोटिंग हुई है। माफ कीजिएगा, 66% से ज्यादा वोटिंग हुई है। दिग्विजय सिंह के गढ़ में सबसे ज्यादा 75% वोट पड़े, तो काफी अच्छी खबर है। पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा, तीसरे चरण में 66% से ज्यादा रहा वोटिंग परसेंटेज, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। लगातार जो है मेहनत की जा रही थी प्रशासन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और खास बात तो ये दिग्विजय सिंह का गढ़ राजगढ़ 75% से ज्यादा वोट यहाँ पर पड़े। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी शबाना लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, जिस तरह से हमने देखा पहले और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ, चिंता का विषय था कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, क्योंकि तमाम जो है जागरूकता अभियान चलाने के बाद और तमाम पार्टियों का भी प्रचार प्रसार हमने देखा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम नजर आ रहा था और कहा जा रहा था कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है चुनाव में। लेकिन तीसरे चरण में जिस तरह से हमने देखा, मेहनत की गई, प्रचार प्रसार किया गया और इलेक्शन कमीशन का भी इसमें सहयोग रहा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चुनाव राजगढ़, विदिशा और बैतूल में हुआ। यहाँ पर चुनावी प्रतिशत जो है 70+ पहुँचा, यानी कि राजगढ़ में 75 और शिवराज जी के गढ़ में जो है 74 और बैतूल में 71% के आसपास मतदान हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब पहले और दूसरे चरण का जो हाई लेवल टेंशन दोनों ही पार्टियों में था, वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नजर आया। चूँकि आप देखेंगे कि किस तरीके से जब मतदान कम होता है तो जाहिर सी बात है, कहा जाता, अनुमान लगाया जाता है कि ये सत्ता विरोधी लहर है। लेकिन चूंकि लगातार बयानबाजी में सामने आ रहा था कि शादियों का सीजन था, गर्मी काफी ज्यादा थी, किसानों के फसल जो है खेत में लगे हुए थे, उसकी कटाई चल रही थी, जिसके वजह से जो है मतदान प्रतिशत गिरा था। लेकिन तीसरे चरण में कहीं ना कहीं उसमें बदलाव होगा और आपने देखा कि किस तरीके से बदलाव भी हुआ। हालांकि आप देखेंगे राजगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हुआ। कल दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा, बल्कि उनकी पत्नी ने ये कहते हुए नजर आई कि राजगढ़ के दिल में दिग्विजय सिंह और पूरे मध्य प्रदेश के दिल में कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ दोनों ही पार्टियां दावे तो हजार कर रही हैं जीत के, लेकिन कहीं ना कहीं 4 जून का वो दिन है जब इंतजार करना पड़ेगा कि कौन जीत कर आता है और किसकी सरकार जो बनती हुई नजर आती है। हालांकि अगर मतदान प्रतिशत की बात करूं तो कल पिछले बार की तुलना, कल तीसरे चरण का जो मतदान प्रतिशत था वो काफी हद तक बेहतर था पिछले बार की तुलना। हालांकि अगर बात करूं तो काफी हॉट सीटें थी, उसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री मैदान में थे। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार लगातार तेजी से चल रहा था और ऐसे में कल लगातार जो है दिग्विजय सिंह भी वोट डालने पहुंचे। हालांकि वो राजगढ़ में नहीं, भोपाल में वोट डालने पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान जैत में वोट डालने पहुंचे थे और फिर शाम को जो है ज्योतिराज सिंधिया अपने गृह क्षेत्र में वोट डालने पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं उत्साह देखकर तो यही लग रहा है कि सभी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा और देखना होगा कि किसके जीत के दावों में कितना दम यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल शबाना, अगर हम राजगढ़ सीट की बात करें तो 2 फैक्टर यहाँ पर बताया जा रहा है कि काम करे हैं। एक और जहाँ पर दिग्विजय सिंह का ये आखिरी चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव में है, तो अगला चुनाव वो लड़ते या नहीं इस पर कोई कुछ कह नहीं सकता। तो इमोशनल कार्ड भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी ने खेला है, कांग्रेस पार्टी ने। तो ये अगर हम बीजेपी की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि रोडमल नागर के लिए एंटी इनकम्बेंसी के तहत जो है लोग वोट डालने पहुंचे। क्या ये फैक्टर यहाँ पर काम करे? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी 2014 और 2019 में रोडमल नागर पर वहाँ की जनता ने भरोसा जताया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी जानती थी अगर यहाँ राजगढ़ को फिर से कांग्रेस का गढ़ बनाना है या फिर कांग्रेस को फतेह करवाना है तो जाहिर सी बात है किसी वरिष्ठ नेता को उतारना था। और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह से बेहतर कोई नहीं था। शायद मतदान प्रतिशत उसी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत राजगढ़ में हुआ। जब सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत होता है तो जाहिर सी बात है जो प्रत्याशी है दूसरी पार्टी को, उनके खिलाफ कहा जाता है ये मतदान प्रतिशत। ऐसे में 2 बार वो सांसद थे, तो वहां की जनता साफ तौर पर ये कह रही थी कि बीजेपी पार्टी अच्छी है, लेकिन दूसरे प्रत्याशी को मौका देना चाहिए था, क्योंकि वो 10 साल पहले भी रह चुके, वहां की जनता ने उनका काम देखा है। तो कहीं ना कहीं मांग थी दूसरे प्रत्याशी उतारने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया। शायद इसी का नतीजा रहा जो इतने प्रतिशत मतदान हुए। लेकिन 4 जून को ये पता चलेगा कि क्या मतदान प्रतिशत जो बढ़े हैं वो दिग्विजय सिंह के पक्ष में गए हैं या फिर
फिर से लोगों ने उसी प्रत्याशी को जिताकर सामने लाया है प्रधानमंत्री के चेहरे पे, क्योंकि ये जीत अगर भाजपा की वहां पर होती है तो ये जीत केवल प्रत्याशी की जीत नहीं होगी, ये जीत प्रधानमंत्री के चेहरे की होगी। और आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार भाजपा 2019 में भी और अभी भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रही। कई लोग ये बोलते हुए भी नजर आते कि हम क्या करें, हम मजबूर है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट देना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि पूरे देश में और मध्य प्रदेश में अलग बन चुकी है, तो वो दिखाता है कि लोगों के मन में उनके प्रति कितना प्यार है। कई बार प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन जनता जो है प्रधानमंत्री पर भरोसा जताना अहम समझ रही है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ शबाना, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई भोपाल में भी और मध्य प्रदेश की जिन 9 सीटों पर चुनाव हुआ था, वोटिंग परसेंटेज बड़ा है।